नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन अब हम में नहीं रहे। उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है और उन्हें सुपुर्द खाक भी कर दिया गया है। इस वक्त मैं हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार पर मौजूद हूँ। यहीं पर उनकी नमाज जनाजा अदा हुई और यहीं पर उन्हें सुपुर्द खाक किया गया है। इस वक्त मेरे पीछे ये जो आपको अहाता नज़र आ रहा है मज़ार का, यहीं पर उन्हें सुपुर्द खाक किया गया है। मैं लाहौर से ख़ुसूसी तौर पर कराची आया हूँ और उनकी जो जनाजे के तमाम मनाज़िर हैं वो मैंने विटनेस किया, उनको रिकॉर्ड किया। तो वो तमाम जो तफसीलात हैं, जो मनाज़िर हैं, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले मैं थोड़ी सी तफसील दे देता हूँ जिन लोगों को मुकम्मल तौर पर नहीं पता। कल बरोज़ जुमेरात डॉक्टर साहब का इंतकाल हुआ और 1-1:30 बजे के करीब जो है ये ख़बर आ गई थी। तो कल भी उनका जनाजा हो सकता था, लेकिन उसको डिले किया गया। उसकी वजह यह थी कि उनके जो बेटे हैं अहमद, वो बैरून मुल्क यानी इंग्लैंड में मुकीम थे, तो उनकी आमद का इंतज़ार किया गया। और कल रात को फिर जनाजे का ऐलान हुआ कि आज बरोज़ जुमा 2 बजे जो है हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार पर ही उनकी नमाज जनाजा जो है वो अदा की जाएगी। लेकिन आज सुबह बरोज़ जुमा एक नई डेवलपमेंट सामने आई कराची पुलिस की जानिब से। कराची पुलिस ने छिपा को ख़त लिखा, क्योंकि छिपा के सर्द खाने में मैयत रखी गई थी। तो छिपा को ख़त लिखा गया कराची पुलिस की जानिब से कि आप डेड बॉडी को वर्षा के हवाले ना करें, जिस पर एक तहलका मच गया, एक हंगामा खड़ा हो गया कि ये इसकी वजह क्या है। दरअसल जो वर्षा थे वो ये चाह रहे थे कि पोस्टमार्टम ना हो। तो जुमेरात को तो पुलिस ने इस पर अपना कोई मौक़िफ़ नहीं दिया, लेकिन आज जुमे को उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया कि जो पोस्टमार्टम है वो हर सूरत होगा, क्योंकि ये कानूनी तकाज़ा है कि कॉज ऑफ डेथ को मालूम किया जाए। फिर पुलिस के आला हुकाम और डॉक्टर साहब की जो अहले खाना, उनकी पहली बीवी बुशरा और जो दोनों बच्चे हैं अहमद और दुआ, वो सर्द खाना पहुँचे छिपा के। और रमज़ान छिपा साहब जो हैं वो भी वहाँ मीटिंग में शरीक हुए और एक तवील मुज़ाकरात हुए, और लेकिन उसमें कोई बात तय ना पा सकी। फिर पुलिस ने उनको ये रास्ता दिया कि आप कोर्ट चले जाएँ और कोर्ट से हमें ऑर्डर ला कर दे दें, तो फिर जैसा कोर्ट कहेगी हम उसके मुताबिक कर लेंगे। तो फिर कोर्ट से ऑर्डर आया और उसको फॉलो किया गया। और जनाजा 2 बजे था, लेकिन इस सारी चीज़ों की वजह से, कोर्ट जाने की वजह से मामला जो हैं वो तख़ीर का शिकार हुए और फिर दोबारा टाइम दिया गया तकरीबन 5:45 बजे का बाद नमाज असर। तो फिर यहाँ पर उनकी जो नमाज जनाजा है वो अदा की गई। जो उनकी मैयत है उसको घर नहीं ले जाया गया, यानी सर्द खाने में उनकी मैयत कल से ही मौजूद थी और वहीं से जो है उनकी मैयत को यहाँ पर अब्दुल्ला शाह गाज़ी मज़ार के अहाते में लाया गया। अच्छा, डॉक्टर साहब की ये वसीयत थी कि उनको गुस्ल और उनकी जो तदफीन है वो रमज़ान छिपा साहब ने करनी है। तो इस वसीयत के मुताबिक रमज़ान छिपा साहब ने उनको गुस्ल दिया और फिर उसी एम्बुलेंस की फ्रंट सीट पर बैठकर वो जो है मैयत को यहाँ पर लाए। और ये एक पूरे काफ़िले की शक्ल में यहाँ पर पहुँचे। काफ़ी सारी एम्बुलेंसेस थी, मोटरसाइकिल्स थे, सिक्योरिटी का अमला था और फिर रूट भी लगाए गए थे जहाँ जहाँ से ये काफ़िला गुजर रहा था, आमिर लियाकत का सफ़र आखिरत का ये काफ़िला। तो एक पूरे प्रोटोकॉल के साथ जो है आमिर लियाकत को यहाँ मज़ार पर लाया गया। और वैसे मज़ार पर चूँकि पहले 2 बजे का टाइम दिया गया था तो लोग उस हिसाब से जमा हुए थे, लेकिन जब डिले हुआ और लोग डबल माइंडेड हो गए कि पता नहीं जनाजा होगा या नहीं होगा, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो चले भी गए थे। लेकिन उसके बावजूद एक अच्छी खासी तादाद जो है वो मज़ार पर मौजूद थी। अब आ जाते हैं कि कौन कौन सी अहम शख्सियात जो हैं वो इसमें शरीक हुई। तो अगर न्यूज़ की या शोबिस की शख्सियात की बात कर ली जाए तो उसमें फैसल कुरैशी हैं, वसीम बादामी हैं, सहर लोधी हैं, इसके अलावा नूरुल हसन साहब हैं। सियासी शख्सियात की बात करें तो फ़ारूक सत्तार साहब, इमरान इस्माइल साहब, निहाल हाशमी साहब, ये वो बड़े नाम हैं जिन्होंने इस जनाजे में शिरकत की है। अब ये एक बड़ा ही, मैं कहूँगा कि बड़ा दुख भरे मेरे हिसाब से ये मनाज़र यहाँ पर मुझे देखने को मिले हैं कि आमिर लियाकत जितना बड़ा नाम था उस हिसाब से सेलिब्रिटीज़ ने उनके जनाजे में शिरकत नहीं की। 2001 में आमिर लियाकत साहब ने बतौर फाउंडर जो है वो जियो को ज्वाइन किया। फिर 2011 में बड़े ओहदे पर जो है वो ARY में रहे। फिर रमज़ान ट्रांसमिशन का उन्हें बानी कहा जाता है। जो उन्होंने मीडिया के लिए खदमात दी हैं वो आप सब के सामने हैं। तो लोग उन्हें अपना उस्ताद कहते थे, लेकिन आज वो रिस्पेक्ट और वो चीज़ हमें यहाँ पर नज़र नहीं आई। बहुत गिने चुने नाम जो हैं वो जो मैंने आपके सामने बयान किया वो आए हैं और ये बहुत ज़्यादा करीबी थे आमिर लियाकत साहब के। और इनमें एक नाम जो एंकर हैं जुनेद,
जो बोल पे काम करते हैं वो भी थे। तो बहुत ही गिने चुने लोग जो हैं वो आमिर लियाकत साहब के इस जनाजे में शरीक हुए, और इसमें साहिर लोधी साहब का नाम मिस कर गया था, वो भी शरीक हुए। तो मतलब मैं एक्सपेक्ट जब लाहौर से आ रहा था तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ पर आएंगे, लेकिन उस तरह से लोग जो हैं वो मारूफ शख्सियत, जहाँ आप देखें पूरी इंडस्ट्री कराची में बैठी हुई है, लेकिन कोई बड़ी तादाद में लोगों ने जो है वो शिरकत नहीं की। बहरहाल ये अफसोसनाक अलमिया है जो कि हमेशा हमें नज़र आता है। उनकी जो नमाज जनाजा है वो उनके बेटे अहमद ने पढ़ाई, और फिर सेहन में नमाज जनाजा अदा की गई, और फिर सेहन से जो जस्ते खाकी है वो यहाँ पर लाया गया। लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी, ख़वातीन की एक बड़ी तादाद मौजूद थी, और फिर अंदर उनकी जो है वो जस्ते खाकी को ले जाया गया। अंदर बहुत थोड़े लोग मौजूद थे, जिसमें रमज़ान चिपा साहब हैं, साहिर लोधी साहब हैं, वसीम बदामी साहब हैं, और फैसल कुरैशी साहब हैं। ये बहुत चंद लोग जो हैं वो अंदर मौजूद थे, और रमज़ान चिपा साहब ने वसीयत के मुताबिक जो है वो ने अपने हाथों से उनकी जो है वो तदफीन भी की है। गर्मी कराची में बहुत ज़्यादा है, और उसके बाद फिर जो कमरा है वो एक बड़ा छोटा सा कमरा है, और बहुत ज़्यादा जो है जो लोग अंदर मौजूद थे उन्हें गर्मी की शिद्दत का सामना करना पड़ा। बहरहाल इस तरह उनकी जो है वो तदफीन हुई, अपने वालिदैन के जो पहलू में उनको जगह मिली है। और आपको ये बता दूं कि ये जगह जो है उन्होंने जब वो वज़ीर मजहबी उमूर थे तब से मुख्तस की हुई थी। उनके जो वालिद हैं उनकी कब्र भी यहीं पर है, उनकी वालदा की कब्र भी यहीं पर है, उनके जो ससुर हैं पहली बुशरा बीबी के जो वालिद हैं उनकी कब्र भी इसी अहाता में है। तो उनके पहलू में उनको जो है वो जगह मिली है। इस वक्त भी अब देखें कि पीछे चहल पहल है, लोग बड़ी तादाद में आमिर लियाकत साहब का जो है उनकी कब्र को देखने के लिए आ रहे हैं। और जब उनका जस्द खाकी भी लाया जा रहा था तो लोग बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे कि उनका आखिरी दीदार कर सकें। तो बहुत ज़्यादा जो है वो धक्कम पेल भी हुई, और क्योंकि लोग चाह रहे थे कि वो डॉक्टर साहब का जो है वो आखिरी दीदार करें। काफ़ी लोगों को रोते हुए देखा, उनके जो साथी हैं फैसल कुरैशी, वसीम बदामी, साहिर लोधी, ये तमाम जो हैं वो गम से निढाल नज़र आए। इन सब से बात करना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। फैसल कुरैशी को हमने अंदर देखा, वो किस तरह ज़ारो कतार अंदर जो है जब तदफीन हो रही थी तो वहाँ पर रो रहे थे, और लंबी दुआ भी की गई तदफीन के बाद। फिर अल्लाह अकबर की सदाएँ भी अंदर गूंजती रहीं। और अब बस यही कहा जा सकता है कि आमिर लियाकत हुसैन की मग़फ़िरत के लिए आप तमाम लोग दुआ करें। और जब ये तमाम सेलिब्रिटीज़ बाहर आए तो उन्होंने सब ने एक ही बात की कि अब वो चले गए हैं, उनकी ज़िंदगी में जो भी तनाज़ात थे अब आप तमाम लोगों को चाहिए कि उनके हवाले से पॉजिटिव बात करें, मुस्बत बात करें। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, चलें जो बंदा दुनिया में होता है वैसे भी उसके ख़िलाफ़ भी मनफी बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो चला जाता है उसके हवाले से तो जो है वो ख़ास तौर पर हमें ध्यान करना चाहिए। तो तमाम सेलिब्रिटीज़ ने इस पर जो है वो गुफ्तगू की, और अपने फ़ैन्स को, चाहने वालों को, सभी को ये पैगाम दिया कि आप अब आमिर लियाकत साहब के जो है वो के ऊपर जो कोई मनफी बात ना करे। और आखिर में पीछे